खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे एटीएस के पास गोरखनाथ मंदिर पे हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ सबूतों का अंबार इकट्ठा होता चला जा रहा है। और इस पूरे केस में न सिर्फ मुर्तजा बल्कि उसका पूरा परिवार भी संलग्न था। ये लोग भी शामिल थे, उनको भी सारी हकीकत का पता था। और इसलिए लखनऊ में इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस वक्त उसके माता और पिता से पूछताछ की जा रही है। और तो और उसके चचा जो एक डॉक्टर हैं गोरखपुर में, उनको भी तलब किया गया था, लेकिन उनकी उम्र 65 साल है। इसलिए कानूनी दांवपेच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो लखनऊ नहीं पहुंच सकते, गोरखपुर में ही उनसे पूछताछ की जाए। मतलब ये कि पूरा का पूरा परिवार, उसके दोस्त, उसका पूरा नेटवर्क अब एटीएस के निशाने पे आ चुका है। क्या पूछताछ हो रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास हैं कि अब एटीएस इनके इनकम के पीछे पड़ गई है, क्योंकि ये जो बैंकों से पैसे निकाल के विदेश भेजने की जो प्रक्रिया थी उसका पूरा पर्दाफाश हो गया है कि वो न सिर्फ सीरिया बल्कि कनाडा और अमेरिका भी पैसे भेजा करता था। एटीएस अब इस बात की तहकीकात में जुटी हुई है कि ये लाखों लाख रुपए मुर्तजा के बैंक अकाउंट्स में जो आए थे वो किसके हैं। क्या मुर्तजा ने इसे कमाया? क्या मुर्तजा के परिवार का ये पैसा है, या मुर्तजा को कहीं से ये फंडिंग हो रही थी, कोई चंदा चल रहा था, या इसके लिए जिहाद के लिए यहाँ हिंदुस्तान में लोग पैसा जमा कर रहे थे और मुर्तजा उसे सीरिया, अमेरिका और कनाडा भेज रहा था। अभी जो तहकीकात में पता चला है उसमें कि उसके पास 3 बैंक अकाउंट्स थे। ये तीनों बैंक अकाउंट्स, एक आईसीआईसीआई बैंक में, एक फेडरल बैंक में और तीसरा आईडीएफसी, ये 3 बैंकों में इसके अकाउंट्स थे। और इस अकाउंट में सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड इसके पास था। कार्ड वो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का इस्तेमाल करता था, बाकी दोनों बैंक अकाउंट्स में पैसे का आदान प्रदान होता था, लेकिन उसका कार्ड इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब जो एटीएस के पास जो खबर आई है, जो पता चला है, मुर्तजा कई इस्लामिक संस्थाओं को पेपैल के जरिए ज़्यादातर पैसे विदेश भेजता था। जून 2021 में उसके क्रेडिट कार्ड से एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस किए गए की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों को कई इस्लामिक संस्थाओं में 22,700, 16,594, 16,622 और 22,907 रुपए के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा मिला है। उसने बीते 4 से 5 महीने में समीउल्लाह नाम के व्यक्ति के खाते में भी कई बार हजारों रुपए भेजे हैं। मतलब अभी 1 महीने का ट्रांजैक्शन का डिटेल जो हम तक पहुंचा है, मीडिया तक पहुंचा है, जो एटीएस के पास है, ये सिर्फ जून 2021 में इतने सारे पैसे इसने विदेश भेजे। और पिछले 4-5 महीने का जो डिटेल बताया जा रहा है, कोई समीउल्लाह नाम का व्यक्ति है, कई हजार, मतलब आप समझिए लगातार पैसे भेजे जा रहे हैं। लाखों, 40 लाख के आसपास पैसे इसके बैंक अकाउंट्स में थे। सवाल यह है कि यह पैसा बाहर किस वजह से भेजा जा रहा था, और यह पैसा इसके पास आया कहां से? यह तो बेरोजगार था। क्या इसके पिता दे रहे थे, इसके चाचा दे रहे थे? यह सारी पूछताछ एटीएस कर रही है। और जो शक ये लग रहा है कि इसे बाहर से कहीं से फंडिंग हो रही थी। वो कौन से लोग हैं जो मुर्तजा को, इस्लामिक संस्थाओं को पैसे देने के लिए मुर्तजा के बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे थे? और ये इतना बड़ा शातिर है, 3 बैंक अकाउंट्स और पैसे कभी फेडरल में तो या किसी दूसरे बैंक में। तो एक अकाउंट में जो पैसा आता था, पैसा वहां से विड्रॉ ये नहीं करता था, ये पैसे अपने ही अलग अलग बैंक खातों में ये घुमाता था और उसके बाद क्रेडिट कार्ड के जरिए ये पेपैल का इस्तेमाल करते हुए विदेश पैसा भेजता था। कहने का मतलब ये है कि एटीएस अब
इसके फंडर्स को ढूंढ रही है कि कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में इन स्लीपर सेल्स को बाकायदा पैसा मुहैया करा रहे थे। कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, पूरा नेटवर्क इसके जरिए उसका पर्दाफाश होगा। तो ये इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा कि ये जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा था वो क्यों, किस तरीके से हो रहा था, और इनके पिता, माता और चाचा से यही बात के बारे में पूछताछ की जा रही है कि भाई ये पैसे का लेन देन जो हो रहा था ये आपको पता था या नहीं था। और इसका कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि ये जो दो एटीएस के अधिकारी जो बैंक अधिकारी बनकर मुर्तजा के घर पहुंचे थे और 2 तारीख को इस बात की तहकीकात की थी कि भाई ये पैसा, बैंक लोन, जो वहां पे इन लोगों को शक हो गया, और शक होने के बाद चाचा, ये जो डॉक्टर जमील अब्बासी हैं, उन्होंने मुर्तजा को फोन करके बताया कि तुम्हारे पीछे पुलिस आ गई है, एटीएस के लोग आ गए हैं। अब ये बात कि भाई कोई 2 अननोन व्यक्ति आपके पास आता है, तो ये डॉक्टर जमील अब्बासी को कैसे मालूम चल गया कि ये एटीएस के लोग हैं, और एटीएस के लोग हैं इसलिए वो भाग खड़ा हुआ। भाग करके वो चला गया नेपाल। नेपाल में वो कहाँ जाता है, तो नेपाल में वो उसी जगह पे जाता है जहां इसने जिहाद की ट्रेनिंग ली, जहां आतंकी कैंप्स लगे हुए हैं। जो बताया जा रहा है कि नेपाल के बॉर्डर पे चल रहे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी नाम का एक संस्था है जो नेपाल साइड में है, और वहां पे जिहादियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये जो एजुकेशनल सोसाइटी है ये दरअसल पाकिस्तान की आईएसआई चलाती है, जहां न सिर्फ मुर्तजा, इसके जैसे कई सारे लड़कों को वहां ब्रेन वॉश किया जाता है और जिहाद की ओर प्रेरित किया जाता है। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जवाब जब एटीएस ने मुर्तजा से पूछा कि तुमने अपने पत्नी को क्यों तलाक दिया, क्यों अलग हो गए, तो उसने साफ साफ कहा कि एक बीवी का यहां से क्या लेना देना, हमारे लिए तो 72 हुरें इंतजार कर रही हैं जन्नत में। ये इस तरीके से माइंड को वॉश करके, इनका दिमाग को पथभ्रष्ट करके यहाँ पे हिंदुस्तान में जिहादी कारोबार वो चलाया जा रहा है। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है भाई काला जादू, तो कभी ये कहा जा रहा है कि ये अब्बासी जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का अब नई थ्योरी एक आई है, जिसमें जो इसके परिवार वाले हैं वो कागज दिखा रहे हैं कि भाई हाइपोमेनिया का ये शिकार था, ये हाइपोमेनिया का शिकार था, और इसलिए वो बड़ा एग्रेसिव हो गया था। मतलब एक के बाद एक बहानेबाजी, कभी वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो कभी हाइपोमेनिया हो गया है, तो कभी काला जादू हो गया है। परिवार के लोग उसे बचाने में जुटे हुए हैं और देश का सेकुलर इंडस्ट्री भी उसे बचाने में जुटा हुआ है कि बड़ा ही ह्यूमनिस्टिक एंगल से उसे बाकायदा ट्रीट किया जाए। वो कोई आतंकी नहीं, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं उससे ये साफ साफ लग रहा है कि ये शख्स पूरी तरीके से जिहादी नेटवर्क का एक अहम पहलू था, और इसलिए कि ताकि बाकी स्लीपर सेल्स इससे जुड़े हुए लोग वो पकड़े ना जाएं, तो 2 तारीख को ही इसने अपने सारे फोन, सारे लैपटॉप, सारे जो कॉन्टैक्ट्स थे उसको इसने डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। खैर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके घर से मिले हैं उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। 1-2 दिन में उसके भी कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उसके व्हाट्सएप चैट्स, उसके टेलीग्राम के चैट्स, वो सब भी रिट्रीव किए जाएंगे, तब पूरी हकीकत, पूरा नेटवर्क का खुलासा होगा। लेकिन इस वक्त जिस हिसाब से मुर्तजा और मुर्तजा का परिवार पूरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि मुर्तजा का परिवार भी इस आतंकी को बचाने में उसी तरीके की मदद कर रहा है जो अपने आप में कानून की दृष्टि में एक गुनाह है। एनआईए अब पूछताछ करना शुरू कर चुकी है। एनआईए के लोग अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रहे हैं कि क्या इसका तार सिर्फ उत्तर प्रदेश गोरखपुर ही नहीं, बल्कि क्या ये पूरा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था, क्योंकि ये कभी जामनगर जाता था, कभी मुंबई जाता था, कभी वो साउथ इंडिया जाया करता था। तो कई सारे पहलू उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, और मुर्तजा हर बार दिमाग का इतना शातिर है कि एक दिन पहले वो जवाब देता है, अगले दिन उसी बातों को वो झुठलाने की कोशिश करता है।
पुलिस वाले सवाल पूछते हैं, वो बरगलाने की कोशिश करता है, अभी भी वो सच नहीं बता रहा है। लेकिन एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, वो सच्चाई की ओर अग्रसर है और आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसे सुनकर देश को ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने में ये जिहाद का जहर अब फैल चुका है और जिसकी रोकथाम की अत्यंत ही ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।